ऐलान किया गया कि दिल्ली में अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 19 अप्रैल रात 10 बजे से कल रात 10 बजे से 26 अप्रैल यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके साथ ही दिल्ली में दवाओं, बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन की भारी कमी का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन को उपाय बताया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही अपील की कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं, उनका ख्याल रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भी जारी रहने वाली हैं। और साथ ही अपील करते हुए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसीलिए दिल्ली छोड़कर ना जाए प्रवासी मजदूर। ये भी बताया कि दिल्ली में दवा, बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन की किल्लत है और ये 6 दिन का वक्त लिया जाएगा इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो लोड इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों पर पड़ रहा है उसे बैलेंस किया जाए। और इसी के चलते फैसला लिया गया। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। ये लॉकडाउन कल रात से शुरू हो चुका है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 6 दिन का लॉकडाउन रहने वाला है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ये नौबत आई क्यों? क्या वजह रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा 6 दिन का? ये आंकड़े उसकी तस्वीर, उसकी सच्चाई को बयां करते हैं। और शुरुआत इसकी 14 अप्रैल से आप देख लीजिए। 19 अप्रैल तक केस कितने आए और मौत का आंकड़ा क्या रहा? सबसे कम आंकड़े 14 अप्रैल को जो दर्ज किए गए वो थे 17,282, लेकिन मौत हुई 104 लोगों की। ये आंकड़ा है इस तारीख का, यानी कि 14 अप्रैल का। अब ऊपर आते जाइए। 15 अप्रैल को जो आंकड़ा आया वो आया 16,699 का। 112 लोगों की मौत देश की राजधानी दिल्ली में हुई। 16 अप्रैल को 19,486 नए संक्रमित आए, 141 लोगों की मौत हो गई। 17 अप्रैल को यह आंकड़ा 24,000 का हुआ। यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। 24,375 और 167 लोगों की मौत हो गई। फिर उसके बाद 18 अप्रैल को 25,462 नए संक्रमितों का आंकड़ा आया और 161 लोगों की जान देश की राजधानी दिल्ली में चली गई। और 19 अप्रैल का आंकड़ा देखिए, जो कि 18 अप्रैल से जरूर थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी चिंता वाला। 23,686 नए केस आए, लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए, सब में सबसे ज्यादा यानी कि 240 लोगों की जान देश की राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल के दिन चली गई। और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़े, ये वजह रही कि दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। अब लॉकडाउन के ऐलान के साथ साथ कई और तरह की सख्तियां, पाबंदियां, गाइडलाइंस भी सामने आई हैं, जिसमें मेट्रो को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। गाइडलाइंस को लागू करने की कवायद जारी रखी जाएगी दिल्ली मेट्रो सर्विसेज के लिए। क्या था वो भी देख लीजिए। अब फैसला मेट्रो फेडरेशन की तरफ से लिया गया है कि 2 पालियों में मेट्रो चलेगी, यानी कि 2 शिफ्ट्स में मेट्रो चला करेगी। जो पहली पाली है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सुबह 10 बजे तक 2 घंटे के लिए चलेगी। और जो दूसरी पाली है वो शाम को 5 बजे से शुरू होगी और 7 बजे तक चलेगी। मेट्रो आधे घंटे के अंतराल पर आप तक पहुंचेगी। यह भी मेंशन किया गया कि सिर्फ 50% 50% कैपेसिटी से ही ये मेट्रो सर्विस जारी रहने वाली है। आपका जो प्रवेश पत्र है, मान्य पहचान पत्र, उसी से आपको एंट्री मिल पाएगी मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। लेकिन वो लोग भी कौन होंगे? जो कि जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को एंट्री मिल पाएगी और उसके बाद आप मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं, क्योंकि देश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपील की है। ये अपील बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और बंद जगहों पर ना जाएं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की ज्यादा खपत हो रही है, इसका भी जिक्र गुलेरिया ने किया। बुजुर्ग दूसरी लहर में भी ज्यादा खतरे में हैं। इससे पहले भी जो बुजुर्ग थे वो भी तब भी खतरे में थे जब पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की, और दूसरी लहर में भी बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मास्क आपको लगाना है, दूरी बनानी है, बंद जगहों पर जाने से आपको बचना है। अब जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बता देती हूँ कि क्या कुछ रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा गया। एम्स के निदेशक ने कौन सी बड़ी बातें बोली,
सबसे बड़ी बात, इस बार 40 साल से ऊपर वाले ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जिस हिसाब के आंकड़े आ रहे हैं उसका एनालिसिस यही बताता है। जो दूसरी लहर है उसमें संक्रमण हवा के जरिए ज्यादा फैल रहा है। तो हवा के जरिए फैलना है यानी कि सीधे सीधे आप किसी की जद में भी नहीं आ रहे हैं, तब भी आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। रेमडेसिविर का उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए कि ये सिर्फ इमरजेंसी दवा है, आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाना बनता है। रेमडेसिविर जो है वो मृत्यु दर को कम नहीं करती। इस भ्रांति को दूर करने की कोशिश भी गुलेरिया ने अपनी बड़ी बातों में की है। इसके साथ ही ये भी कहा कि जो हल्के लक्षण वाले रोगी हैं वो स्टेरॉइड लेने से बचे, स्टेरॉइड का सेवन ना करें। जिनको माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जिनको अपनी बॉडी में, प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका सीमित है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी हर एक मरीज पे, हर एक सिम्टम के तरीके के मरीज पर लागू की जा सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सीमित है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही प्रवासी मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। प्रवासियों की अपने गांव में लौटने की जद्दोजहद साफ नजर आई। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन बढ़ने की आशंका सताने लगी है। दिल्ली एनसीआर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें हम क्योंकि आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी प्रेरित आनंद विहार पर नजर आए पूरी रात भर, और दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी जो कि कौशाम्बी बस स्टैंड पर इस वक्त हैं, लाइव वो जुड़ चुकी है। सबसे पहले प्रेरित आप बताइए, देर रात हाल हमने देखा, अभी क्या हो रहा है आनंद विहार पर? सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया, वैसे ही धीरे धीरे करके तकरीबन महज कुछ घंटे के अंदर ये जो अड्डा था ये पूरी तरीके से भर चुका था। और सामने जो आप देख रहे हैं वो जो सामने जो फुटपाथ ओवर बना हुआ है वहाँ पे अचानक से भीड़ लगी और यहाँ पे लग रहा था कि मानो इंसान न चल रहा हो बल्कि यहाँ पे लोग रेंग रहे हो, ये स्थिति बनी थी। पूरी रात में इस जगह पे मौजूद था। तकरीबन 25 से ज़्यादा बसें जो है वो पूरी रात यहाँ से चली है और जो भी प्रवासी थे वो यहाँ से जा रहे थे। प्रवासियों से हमने पूरी रात बातचीत करने की कोशिश की। जो भी प्रवासी थे वो ये कह रहे थे कि पिछले लॉकडाउन में भी हम इसी हालात में घर गए थे, लेकिन जब लॉकडाउन जब खत्म हुआ, जब स्थिति सामान्य हुई तो हम वापस एक उम्मीद के साथ दिल्ली आए थे कि चलो स्थिति सही रहेगी, लेकिन लॉकडाउन कहीं बढ़ ना जाए, इसीलिए लौटने की कोशिश में ये प्रवासी मजदूर नजर आए। कौशाम्बी बस स्टैंड पर श्रद्धा इस वक्त है। श्रद्धा, कौशाम्बी बस स्टैंड पर क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? बिल्कुल वही नज़ारा नज़र आ रहा है जिसका जिक्र प्रेरित ने किया था। लोग लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं आखिर वो क्यों घर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? सीतापुर। सीतापुर तो क्यों जा रहे हो आप? जी यहाँ लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन लग गया जी। जा रहे हो? क्या काम करते थे आप दिल्ली में? चप्पल का काम करते हैं, मादीपुर चप्पल का काम। अच्छा, तो मतलब रोज आप शॉप लगाते थे, रोज हटाते थे? जी जी। अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी। अच्छा, तो आप भी जा रहे हैं सीतापुर? जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेकिन जब ऐलान हुआ लॉकडाउन का उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि हम मजदूरों के साथ हैं, वो दिल्ली छोड़कर ना जाए, हम उनके साथ हैं। दिल्ली छोड़कर ना जाए, हमें खाना कौन खिलाएगा यहाँ पे? इसके जिम्मेदार कौन होगा? पिछली बार भी आप इसी तरीके से गए थे? जी। 1 साल फंसे रहे थे, 1 साल पूरा, और कोई हम लोग 2-2 दिन भूखे रहे हुए हैं और कोई साधन यहाँ नहीं है। और हम लोग 5-5 हजार रुपए लगाकर किराए के तब सीतापुर गए थे। ये आप पिछले साल की बात? जी, पिछले साल का आपको बता रहे हैं। तो इस चक्कर में लगा हुआ था तब हम लोग गए हुए थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको एक बार पीछे की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगी। पूर्णिमा, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो सर? श्रद्धा यही बता रही है कि वो जो 6 दिन का इंतजार है, जैसा कि शिकायत कर रहे हैं, पिछली बार की तरह कहीं साल भर का ना हो जाए, भूखा ना रहना पड़े, यही दहशत, यही डर प्रवासी मजदूरों के मन में घर कर चुका है। शुक्रिया श्रद्धा, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। प्रेरित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालात दिल्ली में बनते हुए नजर आ रहे हैं 6 दिन के लॉकडाउन के बाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।